हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज के क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का पार्ट 4। देखो, मैंने आपको 3 पार्ट दिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी है, तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगी पार्ट 1 का, पार्ट 2 का और पार्ट 3 का। ठीक है, ये पार्ट 4 है, इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो 3 पार्ट्स थे उसमें मैंने आपको सारे एसिड डेरिवेटिव्स कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, सारे मैंने आपको करवा दिए। लेकिन एक एसिड डेरिवेटिव जो हमारा बचा है, जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, वो है एस्टर्स। एस्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और देखो, ये लास्ट वीडियो है हमारे पास एसिड डेरिवेटिव्स की, क्लियर है? तो इसको अच्छे से देखना। एस्टर्स के बारे में बहुत कंप्लीटली मैं डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। तो आज सबसे पहले हम इसकी प्रेपरेशंस देखेंगे, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद अदर रिएक्शंस। ठीक है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है कि मैम अगर हमें डाउट आता है तो हम कहाँ पे पूछें। तो देखो, टेलीग्राम ग्रुप है तो वो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप मैं आपको बता देती हूँ। देखो, आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे @मिस केमिस्ट्री, @मिस केमिस्ट्री 11। ठीक है, @मिस केमिस्ट्री 11 है, कोई स्पेस नहीं है बीच में। ठीक है, तो इसको जाके क्या करेंगे, आप पहले टेलीग्राम पे जाएंगे, इसको सर्च करेंगे, वहां पे आपको मिस केमिस्ट्री ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। क्लियर है? वहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे से अपनी क्वेरीज हैं सॉल्व करते, पूछते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं। तो वहां पे क्या करेंगे, अपनी क्वेरी डाल देंगे तो कोई ना कोई बता ही देगा आपको। ठीक है, इतनी बात। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एस्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपके 2 प्रेपरेशंस लिखी हैं। तो देखो, प्रेपरेशन जो पहली है हमारे पास एस्टर्स बनाने की, पहली कौन सी प्रेपरेशन है, वो है रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की और अल्कोहल की अगर मैं रिएक्शन करवा दूं तो हमारे पास क्या बन के आता है, एस्टर्स। क्या बन के आता है, एस्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एस्टर्स हमारे पास होता क्या है। तो देखो, एस्टर्स होते हैं हमारे पास ये RCOOR। ठीक है, RCOOR, R क्या है, मे बी अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, क्या होंगे यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास एस्टर्स। क्लियर है? उसके बाद देखो, यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लिया है एसिटिक एसिड। तो जब एसिटिक एसिड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है, यानी बेंजाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन होती है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। जो सेकंड प्रेपरेशन है हमारे पास, वो है रिएक्शन बिटवीन एसिड क्लोराइड। या तो आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवा दो, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, या फिर आप एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवा दो, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो दोनों ही हम करवा सकते हैं। तो एक बारी मैं लूंगी एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवाऊंगी अल्कोहल के साथ, फिर एनहाइड्राइड की रिएक्शन करेंगे अल्कोहल्स के साथ, तो क्या हमारे पास आता है। तो यहाँ पे हमने लिया बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, यहाँ से HCl क्या निकलेगा, बाहर। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, एक तो ये वाला, एक ये H और Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बस बाकी जो बचेगा आप इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो इथाइल बेंजोएट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लेना है, अनहाइड्राइड। ये लिया हमने अनहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन फिर इथाइल अल्कोहल से करवाएंगे। जब इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटिक एसिड तो बाहर निकलता है और इथाइल एसीटेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इतनी बात। तो ये 2 प्रेपरेशंस थी हमारे पास, एक तो पहली और ये सेकंड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमारे पास 4 प्रेपरेशंस हैं, तो चारों मैं करवाती हूँ। पहले आप क्या करेंगे, अगर नोट्स बना रहे हैं जो स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे। अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के अलग से नोट्स बनाए हुए हैं तो आप उसमें डालेना एस्टर्स। ठीक है, एस्टर्स डालेंगे। उसके बाद उसके नीचे ही लिखेंगे प्रेपरेशन ऑफ एस्टर्स, जैसे मैंने लिखा है ना, सेम एज इट इज कॉपी कर लो इसको। ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स में कितनी प्रेपरेशंस, 4 टोटल लिख देना। यहाँ पे 4 प्रेपरेशंस है, यहाँ पे लिखेंगे 4 प्रेपरेशंस। तो पहली प्रेपरेशन ये रही, सेकंड प्रेपरेशन ये रही, और तीसरी और चौथी हम करते हैं आगे। ठीक है, इतनी बात। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
देखिए हमारे पास दो हमने प्रिपरेशंस कर ली थी, ठीक है, हम एस्टर्स कैसे बना सकते हैं उसकी प्रिपरेशन हमने दो कर ली हैं। अब थर्ड और फोर्थ हमारे पास यहाँ पे है। देखो जो थर्ड है हमारे पास वो है ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो ट्रांसस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में हमें करना क्या है, एस्टर्स की फॉर्मेशन करनी है। तो इसका एस्टेरिफिकेशन नाम कैसे पड़ा, तो देखो यहाँ पे आपको क्या लेना है, इथाइल एसीटेट लेना है। जब आप इथाइल एसीटेट की रिएक्शन करते हैं एन ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ, यानी इथाइल एसीटेट की जब आप रिएक्शन करेंगे अल्कोहल के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एसिडिक कंडीशन लेनी है। यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है कि एसिडिक कंडीशन आपको लेनी पड़ेगी एस्टेरिफिकेशन में। तो आपके पास एन ब्यूटाइल और साथ में एन ब्यूटाइल एसीटेट और इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ से आपका क्या निकलेगा, आप ऐसे निकाल दीजिए कि यहाँ पे C2H5 ये OH निकल गया और C2H5 निकल गया यहाँ से, और ये जो पार्ट था C4H9 ये इसके साथ आके जुड़ गया, तो हमारे पास एन ब्यूटाइल एसीटेट बन गया और इथाइल अल्कोहल बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद डाइएजोमीथेन, ठीक है। डाइएजोमीथेन के साथ आपको क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो मैंने यहाँ पे बेंजोइक एसिड लिया है, तो आप कोई भी जरूरी नहीं है कि बेंजोइक एसिड ही लेंगे, सिंपल एसिड ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड लेंगे। जब आप डाइएजोमीथेन के साथ इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है, डाइएजोमीथेन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, मिथाइल बेंजोइट, ठीक है। क्या बनता है, मिथाइल बेंजोइट। लेकिन ये बनना कैसे नहीं है मैं आपको मैकेनिज्म से बता देती हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको हम मैकेनिज्म से कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो आपके यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, तो जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे बेंजोइक एसिड लेना है, आप यहाँ पे सिंपल एसिड ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल आप यहाँ पे एक एसिड ले सकते हैं, तो मैंने सिंपल एक एसिड ले लिया। यहाँ पे क्या है, डाइएजोमीथेन, तो इसको हम खोल के लिख सकते हैं CH2, ठीक है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। इसको हमने खोल के लिख लिया। इसको ये डाइएजोमीथेन है ना, ऐसा दिखता है खोलने के बाद, ठीक है। CH2 नेगेटिव, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड N और इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये जो CH2 है इस H के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एक तो RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो क्या बन गया, ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, CH3 और साथ में N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, ये चीज, ठीक है। अब जो चीजें हमारी निकली है ये वाली, ये दोनों निकली है ना, ये सेकंड स्टेप जो हमारा आएगा, ये पहला स्टेप है और ये सेकंड स्टेप, इन दोनों की रिएक्शन करवा देंगे, और इनकी। जब इन दोनों की मैंने रिएक्शन करवाई सेकंड स्टेप में, तो यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव ये लिया, फिर उसके बाद CH3 N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N, ये वापस से दोनों मैंने ले लिए, ठीक है। इस ऑक्सीजन नेगेटिव ने क्या किया, CH3 के ऊपर अटैक, और यहाँ से ये जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या निकलेगा आपका N2, ठीक है। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3 ये तो बन गया एस्टर, और यहाँ पे आपका N2 बाहर, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, एस्टर मिथाइल बेंजोइट था, बस R की जगह पे इन्होंने क्या लगाई हुई है, एक रिंग लगाई है, मैंने सिंपल R ग्रुप लगाया। तो R की जगह पे आप कुछ भी रिंग ले लीजिए, चाहे आप अल्काइल ग्रुप कोई भी ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बस उसका नाम ही चेंज होगा और कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, यहाँ पे R है, यहाँ पे COO CH3 है, COO CH3 और N2, ठीक है। इतनी बात ये था इसका मैकेनिज्म, ठीक है, इसको मैकेनिज्म से कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। इतनी बात, आगे हम करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सिर्फ मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट करवाती हूँ, तो वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पार्ट में वो हम करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोलिसिस में क्या है, देखो आप अभी तक हमने सीखा है एस्टर्स बनाना,
ठीक है, एस्टर्स बनाना हमने सीख लिया है। अब एस्टर्स बनाने के बाद उसका हम यूज करेंगे, उसका यूज करके हम क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो पहला हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस आपके दो तरीके से चलेंगे, एक है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एक है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो दोनों ही हम अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, अगर आप एस्टर की रिएक्शन करवा देते हो, अगर आप एस्टर्स की रिएक्शन करवा देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हो, तो यहाँ पे हमारे पास एसिड बनता है और अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। एसिड बनेगा और अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अगर आप एस्टर की रिएक्शन करवाते हो, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाते हो, यानी आपके यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन और अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ये दोनों में क्या बनते हैं, ये जो साइड प्रोडक्ट है यानी जो अल्कोहल है, ये तो सेम बनेंगे, लेकिन यहाँ पे एसिड बनता है, यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। ठीक है, इतने बात। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं लूँ तो एग्जाम्पल के मैंने लिया है यहाँ पे इथाइल एसीटेट। अगर इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है ये, अगर इनकी करवाते हो तो आप यहाँ पे क्या पाओगे, एक तो एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, एसिटिक एसिड बनेगा और अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिया इथाइल बेंजोएट। ठीक है, ये तो आप चाहे सेम भी ले सकते हो, इथाइल एसीटेट लेना कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, चाहे आप ये सेम ले लीजिए। यहाँ पे बस आपका यहाँ पे वाटर लिया है और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड किया है, लेकिन यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, यानी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में आपको क्या लेना है, OH नेगेटिव लेना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, NaOH। इससे क्या आएगा हमारे पास, ये OH नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, जब आप इनकी रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट। क्या बनेगा, सोडियम बेंजोएट और इथाइल अल्कोहल बाहर निकलेगा। ठीक है, इतनी बात। तो ये दो मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। इसका मैकेनिज्म आपको करवा देती हूँ कि कैसे आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बना है, ये सब चीजें मैं आपको करवा देती हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो मैकेनिज्म हम करने वाले हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, इसका जो एविडेंस है। ठीक है, जो एविडेंसेस हैं इसके जो ये मैकेनिज्म है, इसके फेवर में क्या कुछ एविडेंसेस हैं वो मैं सारे आपको बता दूंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, फिर हम डिस्कस करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, आप ये लिख लीजिए पहले। ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप सबसे पहले अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो हम लेंगे एग्जाम्पल, कोई भी ले लो। ठीक है, सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। तो हमें क्या लेना है, RCO, बेसिकली तो यही लेना है हमें। ठीक है, OR, यहाँ पे लोन पेयर्स लगा देना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अभी देखो इसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, इसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या ले जाएगा, ऊपर। क्लियर है, ये तो हमें पता ही, इतना स्टेप तो हम करके आ सकते हैं एग्जाम में अगर हमें कुछ भी ना आए तो। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका OH और यहाँ पे आपके पास OR। ठीक है, OR। अब कार्बन यहाँ पे देखो अब क्या होएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया। अब क्या होएगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड वापस से, ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस से आ जाएगा यहाँ और यहाँ से ये बाहर। ठीक है, जब यहाँ पे ये आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, R से डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH लगेगा और यहाँ से OR नेगेटिव बाहर। ठीक है, इतनी बात। तो ये चीज बनेगी। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, जब ये चीज हो जाती है उसके बाद आपका क्या होगा, अल्कोक्साइड आयन बाहर निकला है। तो अल्कोक्साइड आयन क्या स्टेबल तो होता नहीं है क्योंकि OR ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ना कि R के ऊपर। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव क्या है, स्टेबल तो होता नहीं है। इसको स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये H को बाहर ले जाएगा। ठीक है, H को बाहर यहाँ से ले जाएगा। H हमेशा विदाउट बॉन्ड जाता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या छोड़ के जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन और यहाँ से अल्कोहल बाहर, यहाँ से अल्कोहल बाहर। ठीक है, इतनी बात। तो ये इसका मैकेनिज्म है। अब जो इसके एविडेंसेस हैं, ठीक है, इस मैकेनिज्म के एविडेंसेस जो हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले हाइड्रोलिसिस, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिख लेना, उसके बाद हेडिंग डालेंगे ये वाला जो हमने किया है, कौन सा किया है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस डाल के ये लिख लेना। ठीक है, ये लिखने के बाद आप डालोगे उसके बाद हेडिंग एविडेंसेस, जो एविडेंसेस हैं किसके, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के। ठीक है, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात, ये हेडिंग डाल लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो
तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं जो एविडेंसेस हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस को, कौन से एविडेंसेस हैं जो फेवर में हैं, ठीक है। तो हम पहला स्टडी करेंगे काइनेटिक स्टडीज से, ठीक है, कि कौन सा एविडेंस इसके फेवर में है। पहला हम पढ़ेंगे काइनेटिक स्टडी, उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोटॉपिक लेबलिंग स्टडीज, ठीक है। ये दो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं काइनेटिक स्टडीज। तो देखो काइनेटिक किस पे चलता है, रेट पे, ठीक है। जो आपकी रिएक्शन है वो कितने रेट पे चल रही है, कितना फास्ट है रिएक्शन, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता, जो हमें सबस्ट्रेट दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता, ठीक है। ये सब किस में पढ़ेंगे हम, काइनेटिक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप काइनेटिक स्टडी, ठीक है। तो काइनेटिक स्टडीज में हम करने वाले हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये क्या है हमारे पास एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है। इसमें हमने क्या किया, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था, इसमें हमने क्या किया था, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था उसकी हमने रिएक्शन करवाई थी एस्टर के ऊपर, ठीक है। हमने इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाई थी इस कार्बन के ऊपर, यानी एस्टर का ही तो कार्बन है, इसके ऊपर रिएक्शन करवाई। फिर हमारे पास आगे ये मैकेनिज्म प्रोसीड हुआ, ठीक है। सपोज हमारे पास ये ना होता, न्यूक्लियोफाइल ही ना होता, तो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती, ठीक है। सपोज आपके पास न्यूक्लियोफाइल तो है लेकिन ये नहीं है, तो आपकी रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती। यानी जो हमारे पास एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है वो दोनों पे डिपेंड करता है, किस पे, एक तो एस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि इसका जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड करता है, किस पे, एस्टर्स पे भी और एज वेल एज किस पे, हमारे पास ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर भी। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि किसको फॉलो करता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को, किसको फॉलो करेगा, लिख लेना ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, किसको फॉलो करता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है। ये हमारी बात हुई काइनेटिक स्टडीज की। अब हम चलते हैं आइसोटॉपिक लेबलिंग स्टडीज के ऊपर। तो सेकंड हेडिंग डालेंगे आप आइसोटॉपिक लेबलिंग स्टडीज, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, हमारे पास एस्टर है, ये हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब इसका अटैक करवाया, ठीक है, तो जब अटैक करवाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये लग गया, ये डबल बॉन्ड ऊपर चला शिफ्ट हो गया था, यानी ये सारी चीजें हमारे पास मैकेनिज्म में चली। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास जो कार्बोक्सिलेट आयन बन के आया है। अब ये बताइए कि जो ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है, अगर हम इसको ना देखें, अगर इसको हम भूल जाएं, इसको ना देखें, तो ये वाला ऑक्सीजन मुझे बताओ ये कौन से वाला ऑक्सीजन है, ये यहाँ से आया है OH, इस हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीजन है, या फिर इस OR का ऑक्सीजन है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ। जो हमारे पास ये प्रोडक्ट आया है, कार्बोक्सिलेट आयन आया है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन आया है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोक्साइड का है, इसका है OH, ये ऑक्सीजन इसका है, या फिर इस OR का है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम में पूछते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, इसकी आइसोटॉपिक लेबलिंग कर देंगे। आइसोटॉपिक लेबलिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये ऑक्सीजन है इसको हम लेबल्ड कर देंगे। लेबल्ड का मतलब इसका हम इस ऑक्सीजन का हम आइसोटोप लेंगे, ठीक है, इसका आइसोटोप लेंगे, यानी जो ऑक्सीजन हमने लिया है इसका आइसोटोप ऑक्सीजन 18 हमने ले लिया, ठीक है। इसको हमने फिक्स कर दिया कि हमारे पास जो ये ऑक्सीजन है ये 18 नंबर वाला है, इसका आइसोटोप कौन सा है, 18 का। इसको आइसोटोपिक लेबलिंग बोल दिया मैंने, ठीक है। जब इसका अटैक हुआ बस वैसे ही चलेगा, बस यहाँ पे 18 करते जाओ, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ से निकल गया, अब ध्यान से देखो, यहाँ से OH था, जब यहाँ पे अटैक किया तो ये निकल गया, यानी जो ऑक्सीजन ये निकला है ये 18 वाला ऑक्सीजन निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा ये 18 वाला ऑक्सीजन होगा। समझ रहे हो मेरी बात, यानी हम क्या बोलेंगे कि जो ये O है ना, ये ऑक्सीजन है, ये किसका है, ये हाइड्रोक्साइड आयन का है, ना कि इस OR का। क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको लेबल्ड किया, जब इसने लेबल्ड कर दिया, जब मैंने इसको लेबल्ड किया तो मुझे ये पता चल गया कि बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन मेरे यहाँ पे आए, यानी ये वाला जो OR था ये तो बाहर ही निकल गया ना, OR के साथ ये तो बाहर निकल गया, यानी ऑक्सीजन 18 जो मैंने लेबल्ड किया था वो तो अल्कोहल का था, यानी इसका सॉरी OR का था, ठीक है, ना कि OH का। और जो प्रोडक्ट में जो मेरा ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलेट आयन में जो मेरा ऑक्सीजन है वो किसका ऑक्सीजन है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी चीज बताई है ना सारी आइसोटॉपिक लेबलिंग की, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन बना के, ठीक है। तो समझ जाना, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं अपनी लैंग्वेज में लिख लेना वो सारी चीजें, ठीक है। एविडेंसेस दो ही थे इसके, एक तो काइनेटिक स्टडीज हमने पढ़ा और सेकेंड हमने पढ़ा आइसोटॉपिक लेबलिंग स्टडीज। तो दो चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। तो देखो अभी मैंने आपको एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस
हाइड्रोलिसिस कंप्लीट पढ़ाया है, लेकिन हमने अभी डिस्कस नहीं किया एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसके भी एविडेंसेस मैं आपको बताऊंगी दोनों, ठीक है, काइनेटिक्स और आइसोटॉपिक लेबलिंग, इसका भी दोनों करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मैंने आपको बता दिया है, अब हम पढ़ेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस ये वाला हमने कर लिया, सॉरी हमने ये लिया एस्टर लिया, जब इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की तो एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है, दो चीजें बनती हैं, ठीक है। लेकिन होगा कैसे, बनता है कैसे, ये मैकेनिज्म देखो इसका। हमने क्या लिया है H3O पॉजिटिव, यहाँ से अगर मैं H निकाल दूँ तो बचेगा क्या, वाटर, तो वाटर हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीजें हम यूज करेंगे, पहले हम H यूज करेंगे। H यहाँ पे कहाँ पे जाके अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं अच्छे खासे, तो यहाँ पे जाके अटैक कर जाएगा। लेकिन बस अटैक करने से ऑक्सीजन के ऊपर हैंड टू हैंड पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर से अटैक किया है। जब ये आएगा तो यहाँ पे क्या आया मेरे पास, यहाँ पे क्या था, वाटर बच गया था, ठीक है। तो वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो मेरा ये बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, क्योंकि इसने लोन पेयर से अटैक किया, तो इसको खत्म करने के लिए यहाँ से H बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये H कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस OR पर, ठीक है। इस कहाँ पे शिफ्ट होएगा, इस OR के ऊपर। OR पे भी क्या है, लोन पेयर्स हैं, तो यहाँ पे जब ये जाके लगेगा H, तो इस ऑक्सीजन पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या आएगा देखो, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हमें फिर से खत्म करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पूरे ग्रुप को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो अल्कोहल को हमने क्या किया, ROH को बाहर निकाला और इस पे क्या आया मेरा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो OH था, अब जो ये वाला OH है, अब क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे एसिड बनेगा और ये अल्कोहल बाहर निकला था वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें बनेंगी, ठीक है। इतनी बात ये था इसका मैकेनिज्म एसिडिक हाइड्रोलिसिस का। अब देखो इसका एविडेंस देख लेते हैं कि जो एविडेंस है कौन से एविडेंस इसके फेवर में है। देखो काइनेटिक स्टडीज इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा आपका सिर्फ आइसोटॉपिक लेबलिंग स्टडीज, ठीक है। तो सिर्फ आप क्या देखेंगे, इसको आप इसको देखेंगे और इन दोनों चीजों को देखेंगे, बस सेम चीज यहाँ पे करनी है आपको, फिर से आइसोटॉपिक लेबलिंग करनी पड़ेगी। अब देखो जो ये वाला OH है, ये वाला OH, अब मुझे ये बताओ ये वाला OH जो है वो कहाँ से आया है, ठीक है। ये वाला OH इस OR का है, ठीक है। ये वाला जो OH है, ये वाला ऑक्सीजन, सॉरी जो ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है या फिर इस वाटर से ऑक्सीजन आया है, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे देखी है। तो इसको करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, इसको लेबल्ड करेंगे, ठीक है। 18 से हम इसको लेबलिंग करेंगे। जब इसको 18 से लेबलिंग की वापस से, फिर इसको 18 कर दो, ठीक है। यहाँ से 18 कर दो इसको, जब यहाँ से निकल गया ये, ठीक है। यानी जो ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन कहाँ से आया, इस वाटर से, ना कि ये इस OR का। OR का तो बाहर ही निकल गया ये, ठीक है। यानी जो हम बोलेंगे ये जो ऑक्सीजन है कहाँ से आया, इस वाटर से, ठीक है। इतनी बार तो ये थी इसकी एविडेंसेस, बस इसकी एक ही एविडेंस है। तो ये अपनी नोटबुक पे आप कर लेना, जो भी मैंने अपनी लैंग्वेज में बोला है वो लिख लेना, ठीक है, एविडेंस के फॉर्म में। ये हो गया हमारे पास हाइड्रोलिसिस। अब हम सेकेंड की तरफ चलते हैं, एमोनोलाइसिस, वो कर लेते हैं हम पूरा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास अमोनोलाइसिस। हाइड्रोलिसिस हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अमोनोलाइसिस में हमें क्या करना है, कन्वर्जन करनी है एमाइड में, ठीक है। हमें क्या करना है, अमाइड की फॉर्मेशन करनी है, बस क्लियर है। यहाँ पे क्या लेंगे, एस्टर्स लेंगे। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ तो हमारे पास ये अमाइड बनेगा और अल्कोहल बनेगा, ठीक है। दो चीजें बनेंगी, अमाइड हमें यहाँ पे बनाना था, ठीक है। जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम कि मैकेनिज्म से किस तरीके से बना है, तो क्या लेंगे, ये लेंगे, बस ये लेंगे, इसका अटैक करवाएंगे। जब इसका हमने अटैक करवाया तो यहाँ पे क्या बना, RC ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है, ऑक्सीजन नेगेटिव। यहाँ से OR बनेगा और यहाँ से एक H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर के पास लोन पेयर्स थे, तो लोन पेयर से अटैक किया तो नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब इसने यहाँ पे किया, शिफ्ट करेगा हाइड्रोजन, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे जाएगा, वो तो खत्म हो गया। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ से OR बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ से NH2 अमाइड का फॉर्मेशन और यहाँ से अल्कोहल बाहर, ठीक है, अल्कोहल बाहर निकलेगा, ठीक है। इतनी बात ये थी हमारे पास एमोनोलाइसिस। एक हमारे पास और रह गई केमिकल प्रॉपर्टीज, उसको हम मैकेनिज्म से देखेंगे, अच्छे से करवाती हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
देखिए इसमें पढ़ेंगे हम ट्रांसस्टेरिफिकेशन, ठीक है। जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट है वो ये है ट्रांसस्टेरिफिकेशन। देखो ट्रांसस्टेरिफिकेशन आपकी दो फॉर्म है, बेस कैटालाइज्ड ट्रांसस्टेरिफिकेशन, एक है एसिड कैटालाइज्ड ट्रांसस्टेरिफिकेशन। तो दोनों से ही हम मैकेनिज्म वन बाय वन दोनों करेंगे, ठीक है। तो पहले ये देखिए कि आप यहाँ पे लेना क्या, आपको एस्टर लेना है। जब आप अल्कोहल की प्रेजेंस में इसके रिएक्शन करवाते हो, यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड है और ये बेस कैटालाइज्ड है, ठीक है। दोनों के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं यहाँ पे एस्टर और यहाँ पे अल्कोहल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी क्या है, एस्टर है, ये भी एस्टर, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल। बस यहाँ पे फर्क क्या आएगा कि यहाँ पे जो R डैश है यहाँ पे R डबल डैश है, बस ये दोनों एक्सचेंज होंगे इसमें, ठीक है। R डबल डैश यहाँ पे और ये वाला R यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया इतनी बात। ये इसको ना मैकेनिज्म से मैं आपको करवाती हूँ। तो पहले हेडिंग डालेंगे आप बेस कैटालाइज्ड ट्रांसस्टेरिफिकेशन, ठीक है, ट्रांसस्टेरिफिकेशन। तो देखो यहाँ पे आपको ये लोगे सबसे पहले OR यही था, ठीक है। इतनी बात। फिर हमने लिया ये OR नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे R डबल डैश OR नेगेटिव ये हमने ले लिया, इस पे नेगेटिव, ठीक है। ये R डबल डैश है, ठीक है। इतनी बात। ये R डैश है। जब इसने यहाँ पे अटैक किया, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा मेरा R ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पे OR डैश, यहाँ पे OR, ठीक है। इतनी बात। यहाँ पे क्या आएगा OR, क्लियर है, ये चीज आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड वापस से यहाँ पे शिफ्ट और ये वापस OR नेगेटिव बाहर। तो यहाँ पे क्या होगा, से डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O, ये डबल बॉन्ड, ये डबल था, ये R डबल, यहाँ पे RO नेगेटिव बाहर, ठीक है। किस तरीके से करना है देखो, यहाँ पे OR डबल डैश था, ये सिंगल डैश है। यहाँ पे जब इसने अटैक किया वापस से चला गया, बस इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने शिफ्ट कर दिए OR नेगेटिव बाहर। ये डबल डैश देखो ये एक्सचेंज हो गए, नहीं दोनों एक्सचेंज हो गए इसमें, ठीक है। इतनी बात। ये था हमारे पास बेस कैटालाइज्ड ट्रांसस्टेरिफिकेशन। अब हेडिंग डालेंगे एसिड कैटालाइज्ड, ठीक है। ये भी बहुत इजी है। एसिड कैटालाइज्ड में बस आपको क्या करना है, ये एसिड लोगे, क्या लोगे, ये एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कंडीशन करनी है। तो आप क्या करोगे, एसिड लोगे, यहाँ पे सॉरी H पॉजिटिव लोगे, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर, बस ये क्या करेगा, वही सेम चीज होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, ये H आ जाएगा, ठीक है। इसने अपने लोन पेयर से इस H के ऊपर अटैक किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे OR, क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे क्या आएगा आपका OR, ठीक है। ये चीज हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे ये ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके हम रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ, ROH। यहाँ पे आप इसको लोगे डबल डैश, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, R ऑक्सीजन, यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OR, यहाँ पे डैश लगा लो, और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन से अटैक किया है, तो यहाँ पे एक R है, यहाँ पे एक H है, ठीक है। इतनी बात, ये चीज हो जाएगी, क्लियर है। अब ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर से इस कार्बन के ऊपर अटैक किया है, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इतनी बात। उसके बाद क्या होगा, इस ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज से फ्री करना है, तो हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन इसको देंगे, ठीक है। अपने इलेक्ट्रॉन देके भाग जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगी। बस शिफ्टिंग के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे R, यहाँ पे ऑक्सीजन H, ठीक है। होप सो आपको दिख रहा होगा, OR डैश है। उसके बाद OR, यहाँ पे आप H लगा दोगे और यहाँ पे आप OR डबल डैश,
ठीक है, किस तरीके से करना है देखो ध्यान से। यहाँ से ऑक्सीजन H, इतना तो समझ में आया। जब यहाँ पे अटैक किया, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से अटैक किया, तो लोन पेयर से अटैक किया तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए मैंने हाइड्रोजन बाहर भगा दिया, तो ये चला गया। अब ये H, ये वाला H किसने ले लिया, इस वाले ने। ये जो OR था इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसने क्या किया, अपने लोन पेयर से इसके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, इस H को अपनी तरफ ले गया। अब इसने फिर अपने लोन पेयर से अटैक किया, बेचारे के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या करेगा, अब ले दुआ के वैसे तो नहीं है, फिर से H निकाल देगा, फिर ये ले लेगा, ये तो फिर से यही चलता रहा है ना। अब क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला ROH बाहर होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड हो। ठीक है, यहाँ पे OR डैश डबल डैश, ठीक है, और यहाँ से R OH। ठीक है, इतनी बात। तो क्या करना है आपको, बस यहाँ से ये वाला और यहाँ से ROH बाहर भगा दोगे, बस ये R डबल डैश आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरीके से आपको करना है। क्लियर है। तो देखो ये हमारा हो गया है केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सारी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे करवा दी है मैंने। ठीक है, तो हमारे पास अदर रिएक्शन रह गई है, वो मैं आपको एक करवा देती हूँ अदर रिएक्शन में। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं यहाँ पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अदर रिएक्शन में हम 3 अदर रिएक्शंस करेंगे। पहली है आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एस्टर लोगे, जब इसके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाओगे कॉपर क्रोमाइड के साथ, तो यहाँ पे आपके पास अल्कोहल बनेगा। ठीक है, RCH2OH बनेगा और ये ROH बाहर निकलेगा। ठीक है, ये थी आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, उसके बाद है आपके पास केमिकल रिडक्शन करवानी है इसमें। तो आप क्या करोगे, मिथाइल यूरेट लेना है। जब इसके केमिकल रिडक्शन करवाओगे तो ल्यूरियल अल्कोहल बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। फिर है आपके पास रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ये रिएक्शन हम बहुत 11th 12th से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 12th से हम पढ़ते आ रहे हैं बेसिकली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ये रिएक्शन आप खुद से करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगाया कि कौन किसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, मैंने आपको सिंपल लिख के दिया है कि किस तरीके से आपको करना है। देखो करना क्या है, इन दोनों की रिएक्शन करवाओगे और ये दोनों चीजें बनेंगी। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो बना है ये वाला, इसके रिएक्शन करवाई है R डबल डैश MgX के साथ, फिर इसके बाद ये चीज होगी। ठीक है, तो आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएंगे कि आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं, क्योंकि आप ये खुद करने वाले हैं। मैंने सिर्फ ये लिख दिया रिएक्शन, लेकिन आप खुद करके देखेंगे कि किसने किसके ऊपर अटैक किया है। ठीक है, अटैक करने से कैसे हमारा प्रोडक्ट बना है, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो ये वाली चीज मैं आपको नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क ले लीजिए, आप एज अ होमवर्क है, तो आप होमवर्क करेंगे ये वाला, इसको सॉल्व खुद से करेंगे। क्लियर है। सॉल्व अगर आपसे हो जाता है सॉल्व, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूंगी। क्लियर है इतनी बात। तो देखो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आपको पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशंस बताई है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं, उसके बाद अदर रिएक्शंस हमने करी है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का पढ़ लिया है। तो 4 वीडियोस हैं इस पे, तो चारों के चारों जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखी है, 4th पार्ट अगर देख लिया है लेकिन 3 पार्ट्स नहीं देखे, तो उनको जरूर देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सबके लिंक वहां पे आपको दिए हुए हैं। क्लियर है इतनी बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।